नहीं अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपनी चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब हीरो, सबसे खूबसूरत हीरो, सबसे पुरकशिश, जिसके सर से लेकर बॉडी से लेकर पाँव तक जिसे देखते ही आप समझ जाते हैं कि यही हीरो है और इसका ही हक है हीरो होना। तो मैं सलमान खान साहब की बात कर रहा हूँ, जिसे अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम रखते हैं वो, किसी भी फिल्म में सिर्फ उसका नाम काफ़ी है। उनके नाम के साथ ही फिर लोग फिल्म फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं कि भाई सलमान खान साहब की फिल्म है, इसमें एक्शन भी होगा, रोमांस भी होगा, डायलॉग भी होगा, उसके साथ साथ सलमान खान साहब की खूबसूरत एक्टिंग भी होगा। लेकिन अगर आप सलमान खान साहब की ज़िंदगी को देखें, उसने इस वक्त तक शादी नहीं की। शादी के बाद इंसान कंप्लीट होता है। अगर सबसे बड़ी बात यह है, इस पर आज बात इस वजह से भी कर रहा हूँ मैं, सलमान खान साहब जहाँ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हैं इंडिया के, उसके उसके साथ साथ वो एक इंसान भी हैं, एक मुसलमान भी हैं। उसने कभी भी अपने मज़हब की तरफ नहीं देखा कि भाई इस्लाम में किस चीज़ को हिलाल कहा गया, किस चीज़ को हराम कहा गया। क्योंकि सलमान खान साहब की वालदा जो है वो एक हिंदू है। हम लोगों ने सलमान खान साहब को अक्सर देखा है कि वो कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी भजन गाते हैं, या कभी कोई भी फंक्शन उनके घर का होता है वो हिंदुओं वाला होता है। हमने कभी उनको नमाज पढ़ते नहीं देखा, कुरान पाक पढ़ते नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यही है कि उनके वालदा के वजह से उनके पूरा घर का माहौल हिंदू है। उनके सारे भाइयों ने हिंदुओं में शादी की है, उनकी बहनों की शादियां भी हिंदू में हुई हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह जाने वो बंदा जाने। लेकिन सलमान खान साहब ने सबसे बड़ी जो गलती की अपनी ज़िंदगी की, वो इस वक्त तक शादीशुदा नहीं है, उसने शादी नहीं की। हालांकि वो मुसलमान है। अगर वो इस्लाम के बारे में जानते तो सबसे पहले हदीसें आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी आधा ईमान है। जिसने शादी किया उसने अपना ईमान पूरा किया। और दूसरी जगह पर भी है कि जो शख्स हाजत रखता है, ताकत रखता है शादी की, अगर वो शादी नहीं करता तो वो हम में से नहीं है। क्योंकि जो उम्मत है मेरी, उसके इजाफे से ही, उसकी इज़्ज़त अजमत से ही मेरी पहचान भी होगी। क़यामत के दिन मुझे फ़ख्र होगा अपनी उम्मत की अक्सरियत पर। लेकिन उसका भी जो अक्सरियत का वजूद है वो शादी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सलमान खान साहब को, अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, दीन को नहीं जानते, बैसियत मुसलमान, वो अपने मज़हब को नहीं जानते, तो मेरे ख्याल में इतना तो करना चाहिए था उनको, एक चीज़ तो करना चाहिए था। क्योंकि वो सबको पता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, चाहे वो 100 साल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर मौत आएगा। और मौत के बाद ये जो फिल्में हैं आस्ते आस्ते ख़त्म होते जाएंगी। फिर नए हीरो आएंगे, नई फिल्में आएंगी, नए लोग आएंगे, और इस तरह सलमान खान साहब का नाम हमेशा के लिए ख़त्म होगा। उसका शोहरत, उसका हुस्न, उसका चेहरा, कोई भी चीज़ उसे काम नहीं देगा। फिर वो मिट्टी में मिट जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनका नाम व निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सलमान खान साहब एक अकेले शख्स हैं, वो ज़िंदा हैं जब तक, तब तक उसका नाम होगा। मरने के बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। क्योंकि सलमान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने शादी नहीं की है। शादी न करने की वजह से ज़ाहिर है उनको औलाद का मसला होगा। अब औलाद उनका अपना है ही नहीं, औलाद उनके बेटे नहीं हैं, चाहे वो बेटियां ही क्यों ना हो। सलमान खान साहब के बाद लोग तो यही कहेंगे कि भाई सलमान खान साहब का बेटा है, सलमान खान साहब का बेटी है, या सलमान खान साहब के जो इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम रखते थे ये उनकी औलाद हैं, और उनके औलादों की औलाद हैं। वो चाहे 100 साल के बाद, 200 साल के बाद भी उनकी नस्ल का नाम रहता है। तो सलमान खान साहब को चाहिए, जितनी उम्र उन्होंने गुमराही में गुजारा है, अब भी वक्त है, इसमें कोई शक नहीं कि 50 साल के करीब उनका उम्र है, उम्र बड़ा है उनका। लेकिन वो एक मर्द हैं,
मर्द 86 साल तक हो वो शादी करे, उसको औलाद का गुंजाइश है, अल्लाह उसको औलाद दे सकता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि ज़िंदगी के से आखिरी अयाम में शादी करके अपनी कुछ ज़िंदगी की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको भी टाइम दें। अगर सलमान खान साहब ये समझते हैं कि भाई शादी सिर्फ एक गुजारा है, एक टाइम पास है या कुछ जिस्मानी ज़रूरत है सिर्फ, तो ये गलत फहमी में है। शादी ज़िंदगी है, शादी दुनिया के लिए भी है, शादी आखिरत के लिए भी है। शादी के बारे में पूछा जाएगा और उसके साथ साथ सलमान खान साहब का औलाद भी होना शादी के बगैर मुमकिन नहीं है। चाहे वो कहीं भी मुंह मारता फिरे, उससे कुछ भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में सलमान खान साहब को चाहिए एक तो मज़हब इस्लाम का थोड़ा सा स्टडी करें, उसके साथ साथ एक मुसलमान होने के नाते अपने जितने मजहबी अकायद हैं उन पर तवज्जो दें। आपने बड़ी शोहरत देखी, इज्जत देखी, एक दिन मौत भी आनी है तो मौत की तैयारी भी करें। उसके साथ साथ जितना जल्दी हो सके वो शादी करें। शादी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको औलाद देगा, उनका अपना नाम निशान बाकी रहेगा, उनकी काम की चीज़ें हैं ये सब। तो सलमान खान साहब को चाहिए जो उम्र उसने गुमराही में गुजारी थी, हो सकता है अल्लाह ताला उसके औलाद जो दे वो नेक साले हो, उनके आखिरत के लिए वो भला करें। तो सबसे पहले आखिर में सलमान खान साहब यही इल्तिजा है कि भाई एक तो अगर अल्लाह उसे तौफीक दे वो अपने मज़हब को देखें कि इस्लाम में इस्लाम ने किस चीज़ को हिलाल, किस चीज़ को हराम और किस चीज़ के लिए हुक्म दिया है, तो उस पर भी अमल करें तो सबसे बेहतरीन है। और शादी करें तो उनके लिए बेहतरीन है, वो उनके आखिरी अयाम के लिए मरने के बाद भी उनको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी।